ये मैं कहूँगा कि वास्तविक तौर पे हर व्यक्ति को राम के साथ, राम ही सत्य है। देखिए, यदि हम राम को विस्मृत कर देंगे, राम को भुला देंगे तो बचेगा क्या? अंतिम लक्ष्य राम ही है। तो ये राम को लगातार स्मरण करना सुंदर तरीके से, ये संसार की भूमाया जितनी भी है इसमें तो प्रपंच लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता राम का नाम ही सत्य है, उसको याद करना। और आज पूरा विश्व राम के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे इस चैनल के माध्यम से भी, आर भारत के माध्यम से भी लोग, लाखों लोग आज इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं। राम जी का जन्मदिवस है और आनंद से समय को, जो सोचे क्या काल रहा होगा, 500 सालों में कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना सिर वहां कटवा दिया उस स्वाभिमान के निर्माण के लिए। राम मंदिर नहीं है, वो स्वाभिमान है, इस देश का स्वाभिमान है, जिस स्वाभिमान को कलंकित करने का आतताइयों ने प्रयास किया। दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के दिन जिस कार्य को हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज पहली रामनवमी है, आनंद भाव से हमने वो रामलला का सुंदर शिव विग्रह देखा। स्वयं सूर्य नारायण ने वहां उपस्थित होकर उनका तिलक किया है। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते, सूर्य इस जगत के आधिपति माने जाते हैं और वो जिसका तिलक कर दे, साक्षात परात्पर ब्रह्म भगवान राम के ही अवतार, एक अंश अवतार माने जाते हैं भगवान सूर्य, और उन्होंने आज सुंदर तरीके से भगवान सूर्य का तिलक किया। और हम सब इस समय के साक्षी हैं, इस समय के साक्षी हैं कि आज यशस्वी मोदी जी के प्रताप से, प्रयास से और तमाम भारत की जितनी जनता ने एक छोटा छोटा बिंदु बिंदु प्रयास किया, एक वोट डाला, एक उम्मीद जगाई और इतना सुंदर कार्य प्रतिपादित हुआ। आशा करते हैं इस राम जन्म दिवस के अवसर पर और भी जो संकल्प हैं वो पूर्ण होंगे, वातावरण राममय होगा, अध्यात्म राममय नहीं अध्यात्ममय है। वास्तविक तौर पर अध्यात्म ही सत्य है और वहाँ किसी का विरोध नहीं है, यहाँ कोई यवन नहीं है, यहाँ कोई मलेच्छ नहीं है, यहाँ सब राममय है, राम के भक्त हैं और इस संसार में राम भक्त के अलावा रह जाता है। जय श्री राम। और आज सुंदर अवसर पर हमने सुंदर दर्शन किए हैं। साक्षात भगवान सूर्य नारायण ने भगवान राम के उस शिव विग्रह को अपनी दिव्य किरणों से आच्छादित कर जीवंत उस लाइव टेलीकास्ट को हमने सुंदर तरीके से देखा। आशा करता हूं, मन में तो विचार था कि वहां रहूं, लेकिन आज सुंदर तरीके से आर भारत ने, जिस तरह से आप वर्णन कर रहे हैं और जो लोग खुद वहां पर इस वक्त मौजूद हैं वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, ये ऐसा ही एहसास कर रहे हैं जिस तरह से आपने यहाँ पर वो पूरा वर्णन किया। एक बार फिर से हम सृष्टि का यहाँ पर रुक करते हैं क्योंकि वहां पर बधाइयां गाई जा रही है, वहां पर और क्या कुछ आज कार्यक्रम रखे गए हैं, वो 56 भोग भी वहां पर तैयार किए गए हैं सृष्टि, और क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वहां पर आप देख रही हैं। आज क्या कुछ और कार्यक्रम है? बिल्कुल हिमानी, देखिए जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था तो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, जो अपने मन में भाव रखते हैं, अपने मन में प्रेम रखते हैं राम के लिए, वो तमाम जो ऐसी, चाहे वो मुकुट की बात करें या फिर हम 56 भोग की बात करें या फिर हम घी की बात करें, ऐसी तमाम सामग्री थी, या फिर हम धनुष बाण की बात करें जो प्रभु को चढ़ाने के लिए वो लेकर आते थे। और यही सिलसिला यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर भी देखा गया। एक बार ये तस्वीर हम दिखा देते हैं। रफ्तार जरूर बहुत हल्की सी धीमी हुई है, हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आपको बहुत ज्यादा भगदड़ की स्थिति यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। लेकिन वो अद्भुत दृश्य भी हमने देखा कि जब सूर्य तिलक भगवान का हुआ, उसके कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए, घंटे के लिए मंदिर में दर्शन रोका गया था। लेकिन जब लोग यहाँ से निकले दर्शन करने के लिए, देखिए जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, सूर्य तिलक हो गया है, क्या कहेंगे आप? वो अद्भुत नजारा आपने देखा, सुंदर लगता है। ये बोले हिंदी बोला, हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग रामलला का दर्शन करने के लिए आज आए हैं। हम लोग बहुत खुश है, हम लोग आज सब दोस्त परिवार मिल करके आए हैं, दर्शन करेंगे हम लोग। बहन जी हम बहुत खुश है, आज तो बहुत खुश है। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी है, योगी जी का आभारी है, वो तो ठीक है। लेकिन मैडम एक बात का हमको बहुत दिक्कत हुआ, पूरे इंडिया में बहुत तीर्थ स्थान है, लेकिन हमको 5-5 किलोमीटर से चल के आने का ये बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं चलता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी रखो, योगी जी को बोलो आप चल के आओ तो आपको मालूम पड़ेगा। बहन जी 5 किलोमीटर इधर गाड़ी रखो, इलेक्ट्रिक गाड़ी रखो, बुजुर्ग लोग दूसरी बार कभी नहीं आएगा, दूसरी बार ऐसा करेगा। ये देखिए थोड़ी सी दिक्कतें कुछ लोगों को है भी, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ हमने यहाँ पर देखी है, गाड़ियां अगर जाहिर चलती हैं तो दिक्कत उसमें लोगों को होती है। आप बधाइयां गा रहे थे, कुछ और थोड़ा सुना दीजिएगा। लोग तो लगातार पहुंच ही रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दिक्कत परेशानी जो भी हो रही है, लेकिन राम का भाव देखिए झांकी रही भावना जैसी। और वैसे तो सरकार ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। अभी ये व्हील चेयर की व्यवस्था है, लोग इससे भी जाते हैं दर्शन के लिए, और भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। रास्ता भी उसमें मैटियाँ बिछा दी गई हैं कि लोग नंगे पैर आ रहे हैं, उनके पैर न जलें, और जो है सरकार की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। और जैसा कि भैया जी ने कहा कि गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, तो अगर गाड़ी अंदर चलेगी तो लोग पैदल नहीं चल पाएंगे, तो आइए सुंदर सा भजन भाव हो जाए। बाकी सबकी झांकी रही भावना जैसी। भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अविरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी कही विधि करब अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयव प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातया रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना ओ यह होई बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद पावही तेना परही भवकूपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत सुंदर गीत आपने गाया। आप कहाँ से देखिए, आए? जो गीत गाए जा रहे हैं उसमें भी बधाइयाँ गाई जा रही हैं, क्योंकि वो शुभ दिन, वो शुभ मुहूर्त जिसका इंतजार प्राण प्रतिष्ठा के बाद था, क्योंकि उत्सव है ये एक तरह का उत्सव जो भगवान राम के आने पर हर मौके पर आचार्य जी हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर तरीके से राम का स्तवन किया जाता है। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगम